रूसी तेल और वेनेजुएला तेल पर अब भारत का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला तेल पर बोला है भारत, रूसी तेल पर भी स्थिति साफ की है, सस्ते तेल के विकल्पों की तलाश। तो भारत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया है कि भारत वेनेजुएला से तभी तेल खरीदेगा जब दाम वाजिब होंगे। साथ ही उन्होंने दो टूक कह दिया है कि सस्ते तेल के विकल्पों की तलाश जारी है। ये बड़ा बयान सामने आया है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। वेनेजुएला से डील तभी होगी जब दाम वाजिब होंगे। शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी तेल और वेनेजुएला तेल खरीद पर भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। इसके साथ ही ईरान अमेरिका संकट पर भी बड़ा बयान सामने आया है। वेनेजुएला और रूस से तेल खरीद पर भारत के रुख को साफ करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कह दिया है कि भारत ने रूस और वेनेजुएला दोनों से तेल खरीदने पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में इस विषय पर जो बयान दिए गए हैं वही भारत की नीति को दर्शाते हैं। वेनेजुएला से तेल तभी खरीदा जाएगा जब यह व्यापारिक रूप से लाभकारी होगा, यानी कीमत, गुणवत्ता और लॉजिस्टिक्स सही होने पर ही यह विकल्प अपनाया जाएगा। हमारी ऊर्जा नीति देश की जरूरतों और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। तेल खरीद के फैसले राष्ट्रीय हित और व्यावसायिक लाभ को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। गौरतलब है, भारत के विदेश मंत्रालय का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे कहने पर भारत ने रूस से तेल का आयात कम किया है। ये बयान ट्रंप की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। तो इसी बीच अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्थिति साफ कर दी है। रणधीर जायसवाल से पहले रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने भी रूसी तेल को लेकर बड़ा बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि भारत रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहा है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा था कि भारत वही खरीदता है जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। सवाल यह नहीं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। रूसी तेल के बारे में उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा हितों, विशेष रूप से जनता की ऊर्जा आवश्यकताओं का मामला है। इसीलिए भारत आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। रूसी तेल पर भारत के राजदूत ने कहा कि हमारी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय करेगा और यह एक तरह राष्ट्रीय हित है। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के इंडो पैसिफिक रीजन सेंटर के प्रमुख एलेक्सी कुप्रियानेव ने इज्वेस्टिया को बताया कि उनके विचार में भारत अगर रूसी तेल खरीद बंद करता है तो भारत की ऑयल रिफाइनिंग क्षेत्र में वृद्धि धीमी हो जाएगी और घरेलू पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे पहले इज्वेस्टिया को विनय कुमार ने बताया कि उनके मुताबिक भारत उन सभी उपायों पर कार्रवाइयों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। तो भारत ने रूसी तेल पर अपनी स्थिति साफ की है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ उनके संबंध शानदार हैं। भारत रूस से तेल प्राप्त कर रहा था, लेकिन मेरे अनुरोध पर उन्होंने रूस से अपने संबंध काफी हद तक कम कर लिए हैं। हम उस भयानक युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं जिसने हर महीने लगभग 25,000 लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गहरी मित्रता ने वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत का यह कदम शांति स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रंप का यह दावा है कि भारत ने उनके अनुरोध पर रूस के साथ अपने व्यापारिक और ऊर्जा संबंधों को काफी हद तक कम कर लिया है। तो एक तरफ जहां भारत ने रूसी और वेनेजुएला तेल पर बयान दिया है, तो भारत ने ईरान अमेरिका संघर्ष पर भी बड़ी बात कही है। ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव पर भारत ने अपनी स्थिति साफ की है और कहा है कि भारत दुनिया भर में अपने नागरिकों की सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देता है। भारत की तरफ से कहा गया, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर भारत लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। साथ ही वहाँ रहने वाले भारतीय समुदायों से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है।